सभी लोगों को आज का स्वतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना। हम सब लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त भारत देश अंग्रेजी लोगों का कंट्रोल से फ्रीडम पाया। लगभग 150 साल 200 साल अंग्रेजी लोगों का कंट्रोल था। उस कंट्रोल से हम लोग मुक्ति पाए। मुक्ति मतलब फ्रीडम मिल गया। 150-200 साल जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी लोग देश के लिए अपना प्राण बलिदान दिया, जितने भी लोग इस देश को फ्रीडम करने के लिए लड़ाई लड़ा, हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ क्रांतिकारी का आइडिया था। कई जगह ब्लडशेड हुआ और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, जब 20th सेंचुरी में हम लोग स्टेप इन किया तो थोड़ा कैरेक्टर चेंज हो गया। जिस तरह हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ आज़ादी पाने के लिए जो नेगोशिएट करने लगे, तो एक जो प्रिंसिपल था, जो फिलॉसफी था, फिलॉसफी अहिंसा का फिलॉसफी था, फिलॉसफी पेशेंस का था, फिलॉसफी परसिवरेंस का था। इन्हीं 3-4 फिलॉसफी को लेकर हम लोग अंत में आज के दिन 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल से हम लोग मुक्त हो गए, मतलब कंप्लीटली एक तरह आज़ाद हो गए। ये जो फिलॉसफी जो बता रहे थे, जो उस समय हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने अडॉप्ट किया, सिर्फ पेशेंस, परसिवरेंस और अहिंसा नहीं था, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी था, मतलब विकास का भी संकल्प था, राइट। उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी था, आधुनिकरण होना और विकास होना। ये सारा चीज हमारा उस समय जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ये अपना एक फिलॉसफी प्रिंसिपल बनाकर अंग्रेजी लोगों के साथ लड़ते रहे। गलत धारणा है। नेशनल फीलिंग, देश प्रेमी हर दिन होना चाहिए। हर दिन कैसे? जैसे कुछ लोग, हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग इस ऑडिटोरियम में, हम लोग कुछ लोग सरकारी सेवा में है। जो सरकारी सेवा में, कुछ लोग सामान्य नागरिक भी है। जितने भी लोग अथॉरिटी के लोग हैं, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस पटल पे आप लोग हैं, अथॉरिटी के लिए काम करिए, सेल्फ इंटरेस्ट से काम मत करिए। अथॉरिटी के लिए काम करिए और नोएडा के लिए काम करिए। यही देश प्रेम है। और जो हमारा नागरिक है, जो सर्विस में नहीं है, आपका देश प्रेम कैसे होगा? मैं एक छोटा मतलब आपको कुछ चीज कहना चाहता हूँ। अक्सर एज ऑफिसर्स हम लोग एनजीटी कोर्ट में खड़े हो जाता है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में किस कारण से खड़े हो जाता है? वहां पर जज साहब बोल रहे हैं कि पानी प्रदूषित है, पानी में प्लास्टिक पड़ा है, पानी में ये पड़ा है और जमीन में ये, मतलब भूमि प्रदूषित हो गया है। ठीक है, पोल्यूशन को दूर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, जिम्मेदारी हमारा है। अगर कोई प्लास्टिक पड़ा है पानी में, पीने के पानी में, इसको दूर करने का जिम्मेदारी अथॉरिटी का, क्योंकि अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम भी कर रहे हैं। लेकिन सामान्य नागरिक होने के नाते ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप प्लास्टिक इधर उधर ना फेंके। सही है, नहीं है? ग्रेट। तो ये देश प्रेमी होता है, ये देश प्रेम होता है, ये देशभक्ति होता है। कभी हमेशा हम लोग ये सोचते कि अच्छा चलो मैं ये फेंक दो, नगर निगम में उसको करने दो। नहीं, देश प्रेम, नेशनल फीलिंग मतलब ये नहीं है कि किसी देश के विरुद्ध हमको लड़ाई लड़ना है। देशभक्ति मतलब ये नहीं कि हम झंडे को, वो भी देशभक्ति है कि झंडे को हमें सलामी करना है। ये सारा चीज हमको समझना है कि हमारा ड्यूटीज क्या है, हमको समझना है कि हमारा राइट्स क्या है। 78 साल हो गया हमारा देश को आजादी मिलकर। अभी कई सोशल इविल्स था हमारे देश में। तमाम सोशल इविल्स हम धीरे धीरे दूर करता है। सोशल इविल्स मतलब जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स तभी दूर होगा जब आप और हम सब अवेयर हो जाए, नॉलेज पाए, और उस नॉलेज से उस सारा समस्या हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देश प्रेम और ये देशभक्ति हम हमारा बच्चों को भी सिखाना होगा और सबको कहना होगा, तभी ये देश समृद्ध संपन्न देश बन सकता है। आज का बहुत सालों के बाद नोएडा में बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इसी तरह आयोजित होते रहे। आज का प्रोग्राम मैं मेरे एसीओ संजय खत्री को और सतीश पाल और जितने भी हमारे ओएसटी और सारा स्टाफ है धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारा एम्प्लॉय एसोसिएशन राजकुमार को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और जो भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे आए उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन हुआ। आप सब लोग बहुत पेशेंटली यहाँ पर बैठ के सारा प्रोग्राम देखा और हम लोगों को सुना।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लोगों को फ्रीडम मिल गया, तो फ्रीडम मिलने के बाद ये जो भी प्रिंसिपल्स था वही खत्म नहीं हुआ। ये एक कैरेक्टर बन गया, एकदम एक नेशनल कैरेक्टर बन गया। अभी भी वो नेशनल कैरेक्टर, हमारा देश बहुत डाइवर्स देश है। 28 मतलब कई तरह का लैंग्वेजेस होता है यहाँ पर, कई तरह का ट्रेडिशंस है, कई तरह का रीति रिवाज है। इसके बावजूद भी हम लोग यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? जो उस समय जो नेशनल कैरेक्टर बिल्ड हुआ, उस समय जो प्रिंसिपल हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स ने ले किया, आज तक हमारा ब्लड में है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 4 साल पहले मैं कोरिया गया था। मार्केट से जब मुझे जो जगह जाना चाहिए था, कहीं मतलब टैक्सी जा रहा था, कई लोग हम लोग फॉरेनर्स खड़े थे, हम लोग भी फॉरेनर है कोरिया में। टैक्सी लोग गाड़ी खड़ा करते थे, किसी को अंदर बिठाते नहीं थे। तो मुझे देखा टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोका, तो विंडो को नीचे किया और पूछा तुम कहाँ से हो? मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो फट से टैक्सी ड्राइवर ने पूछा गांधी? हाँ, मैंने कहा गांधी। तो बैठो अंदर। नहीं, सच में ये मेरे साथ हुआ। तो ये होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इंडिया ने डेवलप किया। मैं क्यों इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ? जिस प्रिंसिपल से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और अंग्रेजी से दूर हुआ, वो प्रिंसिपल, वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, परसिवरेंस, पेशेंस, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। आज आप लोग देख रहे एक हफ्ते से क्या बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश का क्राइसिस, श्रीलंका का क्राइसिस, नेपाल का क्राइसिस, पाकिस्तान का क्राइसिस, अफगानिस्तान में हुआ। पूरा साउथ एशिया में कहाँ क्राइसिस नहीं है? भूटान, बर्मा में भी क्राइसिस है। सारा क्राइसिस हर जगह साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया में क्राइसिस नहीं है। इंडिया में क्राइसिस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पूर्वजों ने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे अंदर में दिया। वो कैरेक्टर को लेकर हम चल रहे, जिस कारण हम लोग एक यूनाइटेड है, जिस कारण हम लोग एक शक्तिशाली देश बनते जा रहे हैं। एक्चुअल में आज के टाइम में इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री और गोना बिकम, आज के आने वाले टाइम में बहुत शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं। जब भी हम लोग देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, अक्सर 15 अगस्त के दिन, जैसे स्वतंत्र दिवस के जो मनाना होगा, या 26 जनवरी के दिन, अथवा भारत देश किसी के साथ युद्ध कर रहे, तभी हमको लगता है कि देशभक्ति, देश प्रेम होना चाहिए।